नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है देवी भागवत महात्म्य भाग 6। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी बरंगो यथा ही देवी मथ एक विप्राह। अर्थात, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतो भागवतम देव्याः पुराणम परतः परम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। अर्थात, अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। आश्विनेस्यसिते पक्षे कन्या राशि गते रवौ अष्टम्यां समभ्यर्च हेम सिंहासन स्थितम् दैवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्री भागवत पुस्तकं दद्यात विप्राय योग्याय सदेव्या पदवीं लभेत। अर्थात, जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुँचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यस्य पठे नित्यं स देव्याः प्रीतिभाग भवेत। अर्थात, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। उपसर्ग भयं घोरम महामारी समुद्भवम उत्पातान्खिलांश्चापि हंतिं सवनमात्रतः। अर्थात, महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात यानी उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बालग्रह कृतं यच्च भूत प्रेत कृतं भयं देवी भागवतस्यास्य श्रवणाद याति दूरतः। अर्थात, बालक ग्रहों स्कंद ग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेघ तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। यस्तो भागवतम देव्याः पठेद भक्त्या सिनोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। अर्थात, जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रवणाद वसुदेवो अस्य प्रसेनान्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः। अर्थात, इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। य एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवत कथां भुक्तिं मुक्तिं स लभते भक्त्या यश्च पठेदिमाम्। अर्थात, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान लभेत रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भगवदामृतम्। अर्थात, अमृत स्वरूप इस
श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति रोगी धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा चयाङ्गना देवी भागवतम श्रुत्वा लभते पुत्रम चिरायुषम। अर्थात बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीमद्भागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। अर्थात जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतः यह पठेत् शृणुयाद वापि स सिद्धिं लभते पराम। अर्थात जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है वह सभी प्रकार की से परिपूर्ण हो जाता है और सभी प्रकार की सिद्धि हो जाता है। धन्यवाद।